जी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे इन द लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। बेटे तो लास्ट क्लास में जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी के ऊपर हमने आज एक क्वेश्चन सोल्व करना है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। तो हम बिल्कुल वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेटे देखो, आपने है ना वो चिंता नहीं करनी है कि सर मैं बस जल्दी जल्दी इनको खत्म करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक मेजर पोर्शन है मोस्ट ऑफ द फिजिक्स आपकी यहीं पे एंड हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लाइफ प्रोसेस भी करेंगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन भी करेंगे। मैं भी थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना आप जल्दी कर नहीं रहे कि आप स्कूल्स के काम में, स्कूल का जो होमवर्क मिलता है उसमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं आप, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं बेटे। तो लास्ट लेक्चर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, पहले उसको अच्छे से देखना डेरिवेशन को, उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार हल्का सा बता भी देता हूँ आप लोगों को, बच्चों को, सभी को, क्या हमने पढ़ा था। सर मैंने ये बताया था कि सर जब भी हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स को, यानी कि हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कुछ रेजिस्टेंस है, किसी का रेजिस्टेंस R1 ओम है, एक का रेजिस्टेंस R2 ओम था, एक का रेजिस्टेंस R3 ओम था, तो उनको बेटे यदि हम सीरीज में कंबाइन कर दें, एक सर्किट के अंदर उनको सीरीज में जोड़ दें, सीरीज मतलब एंड टू एंड उनको कनेक्ट कर दें, तो फिर हम यदि उस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो हमें सिंपली जस्ट क्या करना है, उन तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो उसी के ऊपर ही एग्जाम्पल है। तो इसमें लास्ट क्लास में हमने ये भी बात जानी थी सर कि जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उन सभी रेजिस्टेंसेस के अंदर से फ्लो होने वाला, पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे कंसेप्ट की। क्या बताया कि सीरीज सर्किट के अंदर सभी रेजिस्टेंसेस का इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटे, जो कि बैटरी से आया था, वो उनके अंदर डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जरा देखो, मैं यहाँ पे लिखा भी, मैंने क्या पढ़ा था हमने सर कि टोटल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो किसका, सर हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट कर दिया हमने, आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि कोई नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और हम क्या निकालना चाहते हैं सर, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, RT से। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस RT होगा बेटे, ये क्या होगा कि उन सभी रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके सबके रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी अप टू Rn, सबको क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ बस, ठीक है। और मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इस बात के ऊपर, तो क्या कि इन सीरीज सर्किट, कोई भी एक सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो करंट जो पास होगा, करंट पास थ्रू ऑल रेजिस्टर्स, सभी रेजिस्टर्स के अंदर से, ठीक है, सभी रेजिस्टर्स के अंदर से बेटे जो करंट पास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, करंट क्या होगा, सेम। लेकिन बेटे पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। चलिए अब है ना एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना है, देखना है कि सर कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो न्यूमेरिकल करने के लिए बेटे यहाँ से है ना 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है पेपर में, ठीक है, जिसमें सर्किट डायग्राम भी या डेरिवेशन भी आ जाती है, वो डेरिवेशन के साथ ऐसे न्यूमेरिकल आ जाता है। तो 5 मार्क्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। तो आप लोगों ने कैसे करना है उसको देखो जरा, बड़ा इजी है, बहुत ध्यान से सीखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, क्या कि सर 2 रेजिस्टेंसेस, कितने रेजिस्टेंस है, 2, कितने कितने ओम के हैं सर, ऑफ 6 ओम एंड 4 ओम, उनका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है और 4 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो सर सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है, देखो जरा, मैंने क्या किया, 2 रेजिस्टेंस दिखाए पहले तो, जैसे बेटे ये अपने पास एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा ये रेजिस्टेंस कितने ओम का था, 6 ओम का, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया सर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था। बड़े आराम से करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था 6 ओम का। दूसरा रेजिस्टेंस कितने ओम का था, 4 ओम का था बेटे। और कैसे कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज मतलब एंड टू एंड कनेक्ट करना है। तो ये हमने दूसरा रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है, जो कितने ओम का है भाई, ये 4 ओम का है। और इन दोनों को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया है सर, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ये दो। तो 4 ओम और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में, ठीक है।
और आगे क्या लिखा है, विद ए 20 वोल्ट बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो 20 वोल्ट की बैटरी इनके साथ में कनेक्ट कीजिए जरा, तो देखो जरा। तो बेटा ये 20 वोल्ट की बैटरी जब हम अप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पे एक स्विच लगाया मैंने ये, ठीक है। स्विच के बाद यहाँ पे क्या लगाई है मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये मैंने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये लो। ठीक है, मैंने क्या बताया था सर, जो ये बड़े वाला जो लाइन, जो ये लॉन्ग लाइन होती है, जो जिसकी लेंथ ज्यादा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और छोटी वाली का ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। अच्छा, कितने वोल्ट की बैटरी थी, ये 20 वोल्ट की बैटरी थी। और ये अपने मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, की रिप्रेजेंट किया, इसको आप कह सकते हैं स्विच। ठीक है, स्विच या की। क्लियर ये बात। तो अच्छा, अब आप मुझे बताओ सर, इस रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लू, R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम। इस रेजिस्टेंस को कितना मान ले, R2 की वैल्यू कितनी है 4 ओम। क्लियर यहां तक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ ही क्या थे, कनेक्ट थे। इतनी बात समझ में आ गई है। अब सर न्यूमेरिकल का फर्स्ट स्टेप तो ये था कि सर्किट डायग्राम बना लीजिए, ये आप लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब जरा बात समझना, मैंने यहां पर क्या लगाया सर, मैंने यहां पर लगाया एक एमीटर। ये देखो, ये मैंने ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्या जोड़ा है, एक एमीटर जोड़ा है। एमीटर का मतलब क्या होता है सर, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इस वायर में से, इस पूरे सर्किट में से जो करंट फ्लो होगा ना, उसको मेजर करता है। ये एमीटर क्या करेगा, ये आपको बताएगा सर, ये करंट मेजरिंग डिवाइस होता है। मैंने आपको पहले भी ये समझा चुका हूं सर, करंट को मेजर करने के लिए करंट मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, करंट मेजरिंग डिवाइस है ये। और नाम क्या है इसका, करंट मेजरिंग डिवाइस का इसका नाम क्या है सर, एमीटर। ठीक है, तो ये एमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटे, एमीटर जो होगा ना वो सीरीज में कनेक्ट है। देखो सीधी वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट है ना एमीटर। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एमीटर को। क्लियर इतनी बात। अब जरा एक बात और समझना, अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं यहां से स्विच को ऑन करूंगा, जैसे ही स्विच को ऑन करने के लिए क्या करते हैं, कि बीच में बस एक क्या कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं। ठीक है, जब डॉट नहीं होता तो मतलब कि अभी सप्लाई नहीं हो रही। जैसे मैंने डॉट लगाया तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, जैसे ही ऑन होगा तो अब सब बच्चों ने ये पढ़ा था सर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से क्या आउट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। पहला स्टेप है ये न्यूमेरिकल का। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो आपने क्या दिखाना है सर, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, इससे इलेक्ट्रिक करंट कितना मान लिया मैंने, आई इलेक्ट्रिक करंट यहां से आउट हुआ। ये आई इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाएगा बेटे, ये अब यहां से देखो इस वायर में से ऐसे फ्लो होगा, और फ्लो होने के बाद एमीटर में से भी ये आई करंट ही पास होगा। तो ये एमीटर क्या करेगा, इस आई करंट को मेजर कर लेगा कि ये कितने एम्पियर है, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे यहां से। ठीक है, तो ये आई करंट आया। अब आप मुझे बताओ, यही आई करंट सेम यहां से भी पास होगा। ये आई करंट सेम इस वाले रेजिस्टेंस में से, ये देखो आई करंट ही पास होगा कि नहीं होगा, ये आई करंट जाएगा इसमें से। ठीक है, इसमें से भी कितना करंट जाएगा, ये आई करंट जाएगा। और ये आई करंट वापस से यहां से घूमता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में क्या कर जाएगा, एंटर। बोलो पहला स्टेप समझ में आ गया। पहले 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया, फिर 4 ओम का, फिर मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इससे ये आई करंट क्या हुआ बेटे, आउट हुआ। ये आई करंट सीधा वायर में से ऐसे फ्लो करेगा, और इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अंदर से आई ही करंट फ्लो होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है सर, जो करंट होगा ना, करंट जो होगा वो क्या होगा, सेम इन दोनों रेजिस्टेंस में से। तो आई करंट मैंने मान लिया, सपोज लेट टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट के अंदर से, टोटल करंट। क्लियर है ये बात, पक्का। अब आप मुझे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो अभी हमें पता नहीं कितना कितना होगा। पहले मुझे ये बताओ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पर लगाई थी, 20 वोल्ट की बैटरी मैंने अप्लाई की थी। ठीक है, तो सर ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूं सर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना है, V1। R1 वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना मान लिया सर, ये V1। ठीक है, ये मैंने क्या लगाया, ये वोल्ट मीटर है। क्या है ये वोल्ट मीटर है। V1 क्या है, ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, वो सर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, जिसके साथ ये पैरेलल में कनेक्ट है। देखो जरा, ये R1 रेजिस्टेंस और ये दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये V1 इसका क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटे इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसके साथ भी एक वोल्ट मीटर लगेगी।
तो ये मैंने एक वोल्टमीटर और यहाँ पे कनेक्ट किया V2। तो ये वोल्टमीटर क्या काम करेगा भाई, ये वोल्टमीटर किसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है, R2 के साथ। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। बोलो, ये भी एक वोल्टमीटर है V2 भी। क्लियर हो गई ये बात, ये भी बेटे वोल्टमीटर ही है। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। तो इतना सर्किट डायग्राम बना लेंगे, पहले करंट को पास करवाएंगे पहले, फिर देखेंगे सर सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम है, बिल्कुल सही है। पैरेलल सीरीज में है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग मैंने इसका V1 मान लिया, इसका V2, जैसा कि हमने डेरिवेशन में भी किया था लास्ट टाइम। ठीक है। अब जरा आ जाओ फर्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप क्या था सर, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बेटा मैं यहां से करना स्टार्ट कर रहा हूं एक। ठीक है, मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालता है, कैसे कनेक्ट है ये, सीरीज में कनेक्ट है। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस RT कैसे आएगा सर, R1 प्लस R2, दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आया, ये 6 ओम था, ये कितना था, 4 ओम था। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर, 10 ओम। बड़ा इजी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये। तो टोटल रेजिस्टेंस मैंने निकालना था फर्स्ट में, तो बेटे सीरीज में तो R1 प्लस R2 6 प्लस 4 10। क्लियर। अच्छा, बी पार्ट में आ जाओ। अब सर बी पार्ट क्या था सर, टोटल करंट। बी पार्ट में क्या निकालना है, टोटल करंट। अच्छा, आप मुझे बताओ टोटल करंट किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I से। तो टोटल करंट क्या है, I है। अब मुझे बताओ ओम्स लॉ लगाना है यहाँ पर। ओम्स लॉ क्या होता है सर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सेकंड पार्ट में हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अप्लाई करो जरा। ओम्स लॉ क्या कहता है सर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। बोलो, V इक्वल टू क्या होता है, RI। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये जो I करंट है ये टोटल करंट है। तो ये जो V हम लेंगे यहाँ पर वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट है। और ये रेजिस्टेंस जो लेंगे R, ये भी क्या लेंगे, टोटल ही लेंगे, क्योंकि ये टोटल करंट है। तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का लेना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का हमने ये निकाला था RT। तो यहाँ पर क्या पुट कर दूं मैं, RT पुट कर दूं बेटे। ये RT लेंगे टोटल रेजिस्टेंस। बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करो, V की वैल्यू कितनी है, 20। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, 10 ओम। I की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 डिवाइड बाई 10। बोलो कितने आ गया ये, 2 एम्पियर। कितना आ गया ये, 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आउट होगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ ना कि सर ये जो I की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 एम्पियर। यानी कि यहां से ये जो करंट जा रहा है ये कितना जा रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ये। ठीक है, ये कितना करंट है, ये 2 एम्पियर। यानी कि इस वायर में से पूरी में ही 2 एम्पियर करंट है। बोलो, ये बात समझ में आ गई है, क्लियर इतनी बात। तो सेकंड स्टेप समझ में आया बेटा, बी पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट में क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 6 ओम रेजिस्टर के अंदर से। देखो जरा ध्यान से, ये 6 ओम रेजिस्टर ये है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट किया है, V1 से। पहले तो ओम्स लॉ लगाओ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सेम वही बात, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है बेटे, RI। V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू I। अब मुझे बताओ मैंने क्या निकालना है, R1 का यानी कि 6 ओम का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 6 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1। तो ये V1 लिख लिया। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम क्या माना, R1 माना है। करंट कितना है, I ही है। करंट I1 तो नहीं है ना, करंट तो सेम है, I ही करंट है, टोटल करंट ही है इसके अंदर से। तो V1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है। R1 कितना है सर, 6 ओम। और करंट जो था I, ये जो I करंट था इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास, ये 2 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 एम्पियर। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 2 12। तो कितनी आ गई सर, ये 12 वोल्ट। बोलो, ये आ गया सर आंसर। ठीक है, तो ये बेटे टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपने पास, ये टोटल करंट आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया 6 ओम के साथ। अब जरा देखो डी पार्ट में। डी पार्ट में क्या करना है आपने, डी पार्ट देखो पहले पढ़ो यहां से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 4 ओम रेजिस्टर के साथ में। कैसे निकालने सर, सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे इसमें किया था।
आप लोग ही मुझे बताएंगे सर। 4 ओम रेजिस्टर ये रहा, ओम्स लॉ लगाओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है सर, RI। ठीक है, V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, V2, क्योंकि मैंने तो R2 के अक्रॉस निकालना है, तो R2 इंटू आई, करंट तो सेम ही है, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू कितनी थी 4, करंट की वैल्यू कितनी थी 2, 4 2 8, कितना वोल्ट आ गया सर, 8 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया, 8 वोल्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सर, इस सर्किट के अंदर था क्या, आपसे कोई पूछे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले चेक कर लिया सर, सीरीज में इसीलिए करंट क्या है, सेम है, तो 6 + 4 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। क्लियर इतनी बात। फिर निकालना था टोटल करंट, तो मुझे सर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 10, ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, ओम्स लॉ लगाई, V = RI, उससे I की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर। वो टोटल करंट 2 एम्पियर जो आया उसको मेजर कौन करेगा, कौन हमें मेजर करके बताएगा सर्किट में, ये एमीटर। एमीटर में से जब वो 2 एम्पियर पास होगा ना, तो ये बता देगा कि सर वो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, और हमने फाइंड आउट भी कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे। फिर बेटे पोटेंशियल डिफरेंस ही दी सीरीज में, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का अलग अलग होगा। फिर उसने पूछा बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना उसी के ऊपर ओम्स लॉ लगाओ। इस वायर पर ओम्स लॉ लगाया मैंने, V = RI, तो V1 R1 और करंट कितना I। ठीक है, तो V1 की वैल्यू निकालनी थी 6 और ये करंट कितना था 2, तो 6 2 12 वोल्ट इसका आया। ऐसे ही सेम यहाँ पर मैंने किया, V2 की वैल्यू R2 इंटू आई आएगी, तो V2 की वैल्यू 4 इंटू 2 कितनी आ गई, 8 वोल्ट। बोलो आ गई कि नहीं आ गई, 8 वोल्ट। कहने का मतलब क्या था सर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट में से 12 वोल्ट तो इसने ले लिया, इसकी वैल्यू आई, देखो ये आई 12 वोल्ट, और बाकी का बचा हुआ 20 में से 12 इसने ले लिया, तो बाकी कितना बचेगा, 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट ही तो इसके पास है। बोलो है भी और वो 8 वोल्ट। ठीक है कि ये बात समझ में आ गई, तो ये वोल्ट मीटर ये 12 वोल्ट दिखाएगा और वो 8 वोल्ट। क्लियर हो गई ये बात। सर इस न्यूमेरिकल को अच्छे से दोबारा रिपीट करके देख लेंगे, बहुत ढंग से समझ लेंगे, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पैरेलल सर्किट पे चलते हैं, फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, नियरली 20 न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर करेंगे अभी। ठीक है, बाद में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए बेटे, पॉज करके जल्दी से। हो गया, चलिए आगे देखते हैं फिर। अब बेटे हमने पढ़ना है कि सर यदि ये तो हमने जो रेजिस्टेंसेस थे वो कैसे कनेक्ट किया था, सीरीज में कनेक्ट किया था, यदि हम इनको कैसे कनेक्ट कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें। कैसे कनेक्ट कर दें, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, देखो जरा, सबसे पहली बात यहां पर समझो बेटे, ये पॉइंट मैंने मान लिया सर ए, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मान लिया सर बी, ये पॉइंट हो गया सर बी। ठीक है, अब ये जो ए और जो बी पॉइंट है बेटे, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, इस ए और बी पॉइंट के अक्रॉस ही हमने क्या किया है। ठीक है जी, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या जोड़ा मैंने, एक रेजिस्टेंस। तो ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, अब सेम, बिल्कुल सेम इन दोनों पॉइंट के बिटवीन ही एक रेजिस्टेंस और आप लोगों ने जोड़ना है बेटे, एक रेजिस्टेंस और जोड़ना है सेम इन्हीं पॉइंट के अक्रॉस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, अब सेम इसी पॉइंट के क्रॉस एक रेजिस्टेंस और जोड़ू। ये लो, आप मुझे बताओ, ये जो रेजिस्टेंस था इसको मैंने मान लिया सर R1, इसको मान लिया मैंने R2 और इसको मैंने मान लिया सर R3। अब सिंपल सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे बेटे पहले कि ये तीनों रेजिस्टेंस सेम, बिल्कुल सेम पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्ट है ना, सेम ए और बी पॉइंट के अक्रॉस ही कनेक्ट है तीनों के तीनों रेजिस्टेंस। तो यदि कोई आपसे पूछे, अब मैंने इनको क्या किया, मैंने इन तीनों रेजिस्टेंस के साथ में यहां पर एक बैटरी अप्लाई की, ये देखो जरा,
ये मैंने यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई की है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी। और ये बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी मान ली मैंने, V वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी थी ये, V वोल्ट। ये मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ पर, ये की है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सर। अच्छा यहां पर मैंने क्या कंबाइन किया सर, ये मैंने जोड़ा सर एमीटर, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना सर, जैसे मैं यहां से स्विच को ऑन करूंगा तो यहां से आई करंट आउट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, सेम। अब ये आई करंट इस एमीटर में से पास होगा, ये एमीटर मेजर कर लेगा। अब ये आई करंट यहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ, जब ये आई करंट यहां से जाएगा तो अब इस आई करंट के पास आगे ए पॉइंट पर जाने के बाद इसके पास कितने रास्ते हैं जाने के, तीन पाथ में डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये आई करंट। भाई ये आई करंट इसमें से ऊपर में से जाएगा नीचे या इससे नीचे वाले में से, तो तीन अलग अलग वायर है ना। पहले तो एक स्ट्रेट वायर थी सीरीज में, लेकिन यहाँ पर वायर्स जो थी वो तीन है, तीन अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, वो ए पॉइंट पर जैसे ही करंट पहुंचेगा इस ए पॉइंट पर, तो इस तीनों वायर में इसमें से कितना चला गया, I1 मान लिया मैंने, R2 वाले में से कितना मान लिया मैंने, I2, और इसमें से कितना मान लिया मैंने, I3। यानी कि जो ये टोटल करंट था I, जो कि आया था इस बैटरी से, वो इन तीनों के अंदर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, ठीक है। सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता था V1 और V2 में, पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहां से क्या बात समझी सर, कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन पैरेलल सर्किट, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिख रहा हूं, इन पैरेलल सर्किट करंट पास थ्रू ऑल रेजिस्टेंस, करंट passes through all resistance is different। करंट जो है ना बेटे वो डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है कि जो सर करंट है ना वो डिफरेंट हो गया है, ठीक है। करंट जो है वो क्या हो गया सर, वो डिफरेंट हो गया करंट, बोलो यही हुआ ना। करंट इसमें I1 है, इसमें I2 और इसमें I3 है, तीनों रेजिस्टेंस में से करंट क्या है, डिफरेंट। बट लेकिन अब आप मुझे खुद बताएं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटे बहुत ध्यान से, बाद में जब डेरिवेशन करेंगे तब, ठीक है। क्यों होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मुझे बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, दो पॉइंट, ठीक है। मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये भी ए और बी के पॉइंट के बीच में जोड़ा गया है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो VA माइनस VB करके निकालेंगे। R2 का निकालेंगे तो भी VB माइनस VA करके निकालेंगे। R3 का निकालेंगे तो भी VB माइनस VA करके निकालेंगे। तो तीनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। तो बिल्कुल सेम है कि सर जो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V आया वो अब डिवाइड नहीं होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अब डिवाइड नहीं होगा पैरेलल में, वो सीरीज में डिवाइड होता था। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, दोबारा रिपीट करके सुन लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बेटे वो सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना बैटरी से आया ना ये V पोटेंशियल डिफरेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों में ही जाएगा, ठीक है। तीनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। अब मुझे यहां बताओ, हमने ये डायग्राम बनाया कैसे है। मैंने ये माना सर कि लेट R1, R2 and R3 be the three resistors। कितने रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स है, with the 3 resistors connected in parallel। कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द सेम पॉइंट्स।
कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द सेम पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में ही कनेक्ट है। बोलो यही तो बात है, कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट समझना, मैंने ये मान लिया सर I1, I2 एंड I3, I1, I2 एंड I3 be the electric current passes through resistance R1, R2 एंड R3। इस लाइन का मतलब क्या है कि सर I1, I2 और I3 वो करंट है जो R1, R2 और R3 में से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, लेट I be the total current। ठीक है, I be the total current and V be the total potential difference of the circuit। ठीक है, and RT be the टोटल रेजिस्टेंस। RT क्या मान लिया मैंने, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, RT। तो ये RT टोटल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया, I टोटल करंट मैंने मान लिया, V वोल्ट की क्या लगाई थी, ठीक है, और I क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट। बोलो अब ये I1, I2 और I3 यहां से फ्लो होंगे ऐसे, इसमें से I1, इसमें से I2, यहां से ये I3। अब ये तीनों करंट यहां जाके फिर से मिल जाएंगे, वापस से ऐड हो जाएंगे। तो यहां से ये वापस कितना करंट निकलेगा, यहां से B पॉइंट से वापस से ये I करंट बन जाएगा, और ये I करंट नेगेटिव टर्मिनल में क्या चला जाएगा, वापस से। बोलो ये डेरिवेशन इतनी बार समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ टोटल करंट की वैल्यू कितनी होगी, टोटल करंट देखो जरा, टोटल करंट I जो होगा बेटे वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा ना। ये I करंट ही तो I1 प्लस I2 प्लस I3 को बनाता है। अब बताओ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखो जरा ध्यान से मेरी बात समझना। ओम्स लॉ क्या कहता है सर, यदि मुझे ये I की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहां पे समझ लो, फिर मैं उसको रब कर दूंगा। V इक्वल टू क्या होता है, RI। भाई I क्या, टोटल करंट, V क्या, टोटल पोटेंशियल। तो ये R क्या आएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर। यदि मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं तो I की वैल्यू क्या आएगी, V RT पीछे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड V बाई RT आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही सेम अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने निकालना है I1, क्या निकालना है, I1। तो यदि मैं I1 को रखूं तो I1 की वैल्यू आएगी V अपॉन R, ओम्स लॉ से। अच्छा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों का क्या है, सेम है, V और V, सब में पोटेंशियल डिफरेंस V है, बिल्कुल सेम है। लेकिन ये जो I1 करंट है वो केवल किस में से पास हो रहा है, इस R1 में से जा रहा है। तो ये R की जगह क्या आएगा, R1 आएगा। I1 जो करंट है वो R1 में से ही पास हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ऐसे ही सेम बेटे I2 करंट, जो I2 करंट है, I2 करंट बताओ जरा मुझे, I2 जो करंट है वो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। I2 करंट इस R2 में से पास हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, R2। तो V अपॉन R2 आ जाएगा। I3 करंट, I3 करंट जो था बेटे वो केवल इस R3 में से पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, तो V अपॉन R3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो जरा, ये बात, तीनों बातें समझ में आ चुकी हैं। और टोटल करंट I जो था वो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RT के इक्वल आएगा। अब इन सब वैल्यूज को यहां पुट कर दो इसकी जगह पर। आप लोगों ने ये पढ़ा ना सर, I इज इक्वल टू टोटल करंट। तो मुझे बताओ ये टोटल करंट की जगह क्या रख दूं मैं,
वहां से V अपॉन आर टी, I1 की जगह क्या रखूं V अपॉन R1 और I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। अब आप मुझे बताओ जो RHS साइड है, ये RHS साइड से V कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर के अंदर से, V कॉमन आगे क्या बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इस V से ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा फिर। तो अब मुझे बताओ अब ये टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया इन पैरेलल सर्किट। बस इतनी सी बात आप लोगों ने करनी है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें। क्या बताया सर कि R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस थे जो कैसे कनेक्ट थे पैरेलल में। जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं बेटे तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होता है, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा और इसका भी V ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन तीनों में I1 I2 I3 में डिवाइड हो जाएगा जो टोटल करंट आया था। ठीक है, तो जो डिवाइड हो गया करंट उसको मैंने लिख दिया टोटल करंट I जो था I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फिर बेटे क्या बताया मैंने कि टोटल V ये रहा, टोटल रेजिस्टेंस RT, टोटल करंट I। तो टोटल करंट I मैंने निकालना तो RT इधर आगे क्या आ गया डिवाइड में V अपॉन RT। अब मैंने निकालना था ये I1 कैसे निकालेंगे, I1 निकालने के लिए इस वायर के अंदर से पास हो रहा है ना I1, तो इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, इसी वायर का रेजिस्टेंस कितना R1, तो V अपॉन R1 के इक्वल आएगा I1। बोलो बात समझ में आई है। तो ऐसे हमने करना है, ऐसे सेम इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V है और इसका करंट I2 है तो V अपॉन R2 आ जाएगा I2 के इक्वल ओम्स लॉ से। तो ये बस अप्लाई करना है आपने और फिर वैल्यू पुट कर देनी है बस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में निकालना हो, सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और यदि पैरेलल में जोड़े हुए रेजिस्टेंस तो निकालना हो टोटल, तो फिर कैसे करेंगे 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो फिर आपने ऐसे करना है। क्लियर होगी बात। अब ये है ना एक एग्जांपल से भी समझ लो आप लोग इस बात को। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जल्दी से बेटे पॉज करेंगे और नोट डाउन कर लेंगे पूरी डेरिवेशन को। चलिए देखिए आगे। देखो बेटे मैंने ये मान लिया सर हमारे पास ये ना तीन रेजिस्टेंस थे, एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था और एक ये रेजिस्टेंस था। ये तीनों रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट थे। ये लो, ये रेजिस्टेंस जो था ना बेटे ये 12 ओम का था। कितने ओम का रेजिस्टेंस था ये 12 ओम। ये रेजिस्टेंस जो था ये 15 ओम का था और ये रेजिस्टेंस 20 ओम का था। इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2 और इसको मैंने मान लिया R3। तो R2 की वैल्यू 15 ओम, R1 की वैल्यू 12 ओम और R3 की वैल्यू 20 ओम। ये मैंने फॉर एग्जांपल 240 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की। ये अपने पास की है। मुझे बताओ जैसे स्विच को ऑन करूंगा यहाँ से आई करंट आउट होगा सेम। ये आई करंट बेटे यहाँ जाएगा, ये आई करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा ये आई करंट डिवाइड हो जाएगा। इसमें कितना जाएगा I1, इसमें कितना जाएगा I2, इसमें कितना जाएगा I3। अब ये I1 इसमें से ऐसे फ्लो करता हुआ आया, I2 इसमें से फ्लो किया ऐसे, इसमें से I3 करंट फ्लो किया। तो ये I1 I2 और I3 करंट वापस से मिलकर कितना करंट बना लेंगे यहाँ से I करंट और I करंट वापस से अंदर। ठीक है, I करंट वापस से एंटर कर गया नेगेटिव। अब पहला क्वेश्चन समझना, कोई आपसे पूछे कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, बताओ टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो। सबसे पहली बात तो आप क्या बताएंगे सर ये तीनों जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है। आपको कैसे पता लगा पैरेलल में कनेक्ट है? देखने से पता नहीं लगता। कभी ये सोचो सर ऊपर नीचे दिख रहे हैं तो पैरेलल में हो गए, नहीं। पैरेलल में चेक करने का तरीका क्या है कि जब भी आप करंट को पहुंचाएंगे आगे, करंट को बेटे पास करवाएंगे सर्किट में से, तो यदि इनमें तीनों में करंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है
करंट डिवाइड हो रहा है तीनों में, यदि तीनों का करंट डिफरेंट है तो ये पैरेलल में है। यदि ये पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था सर, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी हमने डेरिवेशन से ये रिजल्ट निकाला था टोटल रेजिस्टेंस का। ये डेरिवेशन ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके ऊपर जैसे सीरीज के ऊपर करवाया था। तो ये एग्जाम्पल है कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है, पैरेलल के ऊपर। देखो अब 1/RT की वैल्यू 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी सर 12, R2 की वैल्यू सर 15 और R3 की वैल्यू सर 20। बेटे यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम कितना आया 60, तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। ये 1/RT की इक्वली आता रहेगा। 1/RT की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 5 + 4 + 3 कितना आ गया ये 12 डिवाइड बाई 60। 12 से कितने पे कैंसिल हो गया 5 पर। तो आप मुझे बताओ ये 1/RT की वैल्यू कितनी आई 1/5। अब एक बात ध्यान से समझना, क्या मुझे 1/RT चाहिए, नहीं, मैंने तो क्या निकालना है RT, तो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ से RT की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम। लास्ट में बेटे रेसिप्रोकल भी करना होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 ओम। क्लियर है ये बात। अब दूसरी मेरी बात समझना, मैंने ये पूछा कैलकुलेट द टोटल करंट, बी पार्ट, टोटल करंट बताओ आई की वैल्यू। ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ क्या होता है V = RI। टोटल करंट निकालना है बेटे, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी में दिया गया है आपको 240, देखो जरा 240। RT की वैल्यू कितनी आई है 5, ये रख दिया 5 इंटू टोटल करंट आई मैंने फाइंड आउट करना है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 डिवाइड बाई 5। ये कितना आ गया 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, 4 0 5 8 जा 40, तो 48 एम्पियर कितना आ जाएगा 48 एम्पियर टोटल करंट आ जाएगा। क्लियर है ये बात पक्का। तो ये सर आपका बी पार्ट था, ठीक है। अब एक और बात समझना, सी पार्ट में यदि आपसे कोई पूछे I1 करंट बताओ, कोई पूछे I1 करंट बताओ, या फिर आपसे कहते हैं सर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर्स, इस 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट तो किससे किया था I1 से, यानी कि मुझे क्या निकालना है I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो I1 करंट बेटे केवल इस वायर में से जा रहा है ना ऐसे, तो इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या होती है V/R, तो करंट कितना I1। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 240 वोल्ट है ना बेटे, ये इसका भी होगा, इसका भी और इसका भी, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट है, R2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट है और R1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट ही है, क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही रहेगा जो यहां से आया था बैटरी से, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या मैं यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस लूंगा, नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने तो करंट केवल क्या निकालना I1 और I1 करंट तो केवल किस में से पास हो रहा है R1 में से, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम R1। तो I1 की वैल्यू आ गई सर 240 डिवाइड बाई R1, R1 कितना है 12, ये देखो 12 2 जा 24, 20 एम्पियर आया कि नहीं आया, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई सर 20 एम्पियर, ठीक है। ऐसे सेम मुझे बताओ I2 की वैल्यू कितनी आएगी, सेम I2 की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही रहेगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 240 रहेगा, और लेकिन I2 जो करंट था वो R2 में से पास हो रहा है, R2 में से पास हो रहा है, तो R2 के रखो यहाँ पर, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 240 डिवाइड बाई R2, R2 कितना है अपने पास 15 ओम, ठीक है, 15 ओम आ जाएगा, देखो 15 बन जाएगा, कितने पे कैंसिल हुआ 15 पर, ठीक है, फिर 15 6 जा 90, तो कितना आ गया ये 16 एम्पियर आ गया भाई, ठीक है, कितना आ गया 16 एम्पियर। ऐसे ही सेम मुझे बताओ अब I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू देखकर बताओ, I3 की वैल्यू कितनी आएगी V/R3, तो V की वैल्यू 240 और R3 की वैल्यू कितनी है 20, बोलो कितना आया ये 12 एम्पियर। देखो जरा अब कैलकुलेट करके खुद सोच लो, सर ये तीनों को ऐड कर दूं तो किसके को लाना चाहिए 48 के, 20 + 16 36, 36 + 12 48 एम्पियर टोटल करंट था भी हमारा,
इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से बेटे 48 एम्पियर करंट आया था। 48 एम्पियर जो करंट था ना वो इसमें कितना चला गया, उसमें से I1 की वैल्यू इसमें 20 एम्पियर चला गया। इसमें कितना चला गया है वो, इसमें चला गया सर 16 एम्पियर। और इसमें कितना चला गया था, I3 कितना था अपने पास 12 एम्पियर। यानी कि 20, 16 और 12 में इन तीनों में डिवाइड हो गया। फिर यहाँ जाके वापस कितना बन जाएगा 48 एम्पियर और ये बैटरी में चला जाएगा और बैटरी से 48 एम्पियर करंट ही आउट होगा। फिर ऐसे बोलो, क्लियर है बातें। तो सर इस एग्जाम्पल को भी लिख लेंगे, एक बेसिक सा एग्जाम्पल था, पूरा डेरिवेशन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था। डेरिवेशन प्लस एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से 2-3 बार देखें, ठीक है, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप लोगों देखो चिंता मत करो बिल्कुल भी। पहले फिजिक्स मैंने 2 चैप्टर हमारे जो कि मेजर पार्ट था, पूरी फिजिक्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, ये लगा लो, ठीक है। अब हम लाइफ प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ना मैं ये नहीं चाहता कि मैं बीच में छोड़ दूं इनको। जैसे लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में लेंसेज बचे हैं, ठीक है, वो भी करवाने हैं। तो बस 2-3 क्लासेस का आप लोग और वेट कीजिए। फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस बायो काफी दिन हम वही पढ़ेंगे, फिर वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे। आप धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है बेटे। फाइनली हमने एक तैयारी तो बोर्ड की ही करनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में ही होने हैं। स्कूल वाले ठीक है टेस्ट ले रहे होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन बेटे फाइनल तैयारी हमने बोर्ड की ही करनी है, ठीक है। स्कूल के जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही केमिस्ट्री में, बायो में, तो वो भी मेरे से डाउट आप लोग पूछ सकते हो बीच में। ऐसी कोई बात नहीं है कि सर नहीं बताएंगे, बिल्कुल आप लोग मेरे पास कॉल करके मैसेज करके पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन मेरे इस चैप्टर से था, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन या कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आप लोग डाउट मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है बेटे। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।